आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। संभल में डीएमएसपी ने किया रैन बसेरे का निरीक्षण। डीएमएसपी ने गरीबों को बांटे कंबल। शासन से मिला 3300 कंबल वितरण का लक्ष्य। लखनऊ में 5 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी। आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी बगिया का रहने वाला था परिवार। वारदात को अंजाम देने वाला अरशद अपनी मां और 4 बहनों को अरशद ने उतारा मौत के घाट। लखनऊ में धूमधाम से हुआ नए साल 2025 का स्वागत। देशवासियों ने नए साल 2025 का किया ग्रैंड वेलकम। शानदार आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। देर रात शहर शहर नए साल के जश्न की लहर। गाजियाबाद में नए साल के पहले दिन महानगर के प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तगण साल 2025 की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ करने के लिए सुबह जल्दी ही मंदिर पहुंचने लगे। अमरोहा में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट। सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरी पुलिस। रेस्टोरेंट होटल में की जा रही थी चेकिंग। हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। रायबरेली से प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी बसें। महाकुंभ के लिए रायबरेली डिपो से चलेंगी 49 बसें। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को सुनाई जाएगी रामधुन। बलिया में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का काफिला हुआ दुर्घटनाग्रस्त। गाड़ी का ड्राइवर सहित 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। आनंद फानन में घायलों को सीएचसी सिकंदरपुर पहुंचाया गया। अमरोहा में कॉटन से भरे ट्रक पर लगी भीषण आग। आग लगने से हुआ बड़ा नुकसान। ट्रक का टायर फटने से हादसा। चालक ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। फरुखाबाद में समाजसेवी संस्था ललाराम अशोक कुमार सेवा समिति व एलए फूड प्रोडक्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में गंगा दरवाजा स्थित संस्था अध्यक्ष संजीव गुप्ता के आवास पर 15वां कंबल वितरण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मऊ में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। सोने के बिस्किट के साथ पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। बीते दिनों जूते की दुकान में किया था हादसा। बलिया में प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद के काफिले के साथ चल रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में सवार 5 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। बुलंदशहर में डीएम ने लिया रैन बसेरों का जायजा। सर्दी में रैन बसेरों और कंबल बांटने निकले डीएम ने गरीब दिव्यांगों को कंबल भी बांटे। मुरादाबाद में नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल की पहल पर बने म्यूजिकल वाटर फाउंटेन शो का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित म्यूजिकल फाउंटेन के उद्घाटन पर मेयर, मंडलायुक्त व नगर आयुक्त सहित बड़ी संख्या में स्मार्ट सिटी के लोग मौजूद रहे। कानपुर के विधायक का पास लगी गाड़ी डिवाइडर से टकराई। कार चालक खुद को बता रहा विधायक का भतीजा। बांदा में केन नदी से चोरी की बालू भरकर आ रहा ट्रैक्टर पलटा। ट्रैक्टर पलटने से 3 लोग घायल हो गए थे। आगरा में कैफे से निकले दबंगों ने स्कूटी को मारी टक्कर। टक्कर के बाद दबंगों ने स्कूटी सवार को गोली मारी। गोली लगने से आमर नामक युवक की मौत हो गई। लखनऊ में समिट बिल्डिंग में लोगों की एंट्री पर रोक। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने एंट्री बंद की। ओवर क्राउडेड होने के चलते अधिकारियों का फैसला। गाजीपुर नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मदरसे में फर्जीवाड़े के केस में रियाज अंसारी को गिरफ्तार किया। महाकुंभ के लिए चलेंगी वन वे स्पेशल ट्रेनें। कानपुर के यात्रियों को होगी काफी सुविधा। वाराणसी में पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। दिन में 10 डिग्री से अधिक गिरा तापमान। सुबह के वक्त घना कोहरा छाया। आगरा में 9 महीने में 4.8 लाख किलोमीटर चली आगरा मेट्रो। पिछले साल 6 मार्च को हुआ था शुभारंभ। अब तक 15 लाख लोगों ने किया सफर। महाकुंभ 2025 विहिप के शिविर में वेद और समरसता सम्मेलन। मिलिंद परांदे बोले, हम हिंदू एक हैं के भाव से संगम में लगाएंगे डुबकी। आईआईटी बीएचयू के निदेशक को आईआईटी खड़गपुर का मिला अतिरिक्त प्रभार। पहले इसी संस्थान में रह चुके हैं छात्र। पदभार ग्रहण किया। और अब सीधा आपको दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिलीजियस कमेटी का गठन हुआ था। ये रिलीजियस कमेटी दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर के अधीन आती थी और पिछले साल तक जो भी रिलीजियस कमेटी के फैसले होते थे उसको पहले होम मिनिस्टर के सामने रखा जाता था और अगर दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर उसको अप्रूव करें
तभी किसी प्रकार का एक्शन, किसी प्रकार की तोड़ फोड़, किसी प्रकार की शिफ्टिंग किसी भी धार्मिक स्थल या मंदिर की होती थी। लेकिन पिछले साल दिल्ली के एलजी साहब ने यह आदेश दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते केंद्र सरकार के अधीन आता है और एलजी साहब के अधीन आता है। उन्होंने यह आदेश दिया कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते दिल्ली की चुनी हुई सरकार का, दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर का, दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर का इस मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए अब जो रिलीजियस कमेटी है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती है। रिलीजियस कमेटी की अध्यक्षता प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। फिर यह रिलीजियस कमेटी जो भी उनकी रिकमेंडेशन है सीधा एलजी साहब को भेजती है। वो दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर को नहीं भेजती, वो दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर को नहीं भेजती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम फैसला लेता है और उस फैसले को केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेजता है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ। यह सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। सबसे पहले एक मंदिर जो 26 ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर में है, उसके बाद एक मंदिर जो पॉकेट एंड दिलशाद गार्डन में है, एक मंदिर जो बी ब्लॉक सीमापुरी में है, एक मंदिर जो 395 गोकुलपुरी में है, एक मंदिर जो न्यू उस्मानपुर फ्लैट्स के गेट नंबर 1 के पास है, एक हनुमान जी की मूर्ति जो अंबेडकर पार्क B3 ब्लॉक सुल्तानपुरी में है, और एक बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थान, बौद्ध धर्म का स्थल जो पार्क I ब्लॉक I सुंदर नगरी में है। और इस बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल पर बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति भी है। तो ऐसे कई मंदिर जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में हैं, जिसमें सुंदर नगरी, सीमापुरी, सुल्तानपुरी, वेस्ट पटेल नगर, न्यू उस्मानपुर शामिल हैं, कई मंदिर तोड़ने का फैसला 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी ने लिया है। रिलीजियस कमेटी के जो ये सारे मिनट्स हैं, इसको हम सारे अपने मीडिया के साथियों के साथ शेयर करेंगे। इस फैसले के होने के बाद ये फाइल भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो एलजी साहब हैं उनके पास भेजी गई। एलजी साहब ने इस फाइल को अप्रूवल दे दिया है और अब चाहे डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे जो वहां का डीएम एसडीएम हो, वो इन सब मंदिरों को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सब पुलिस वालों को इत्तला हो गई है कि पुलिस फोर्स उनको देनी पड़ेगी
मंदिर तोड़ने के लिए। आप सबको याद होगा, पिछले साल भी इसी तरह पटपड़गंज के एक इलाके विनोद नगर में शनि मंदिर के एक हिस्से को खुलेआम तोड़ा गया था। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला भी बोला गया है। वापस रुख कर लेते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। वाराणसी जिला न्यायालय में स्टाफ की भर्ती को 2 दिन परीक्षा। वाराणसी में 28 सेंटर, 4 जनवरी को पहली परीक्षा। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी पूरी। 325 केंद्रों पर होगी परीक्षा। प्रश्न पत्र एग्जाम सेंटर पहुंचे। वाराणसी में होटल से कूदी युवती की मौत। 19 दिसंबर से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थी। पुलिस आरोपी को कर चुकी है गिरफ्तार। यूपी में 2025 में पूरे होंगे 5 मेगा प्रोजेक्ट्स। फाइलें लटका नहीं पाएंगे अफसर। देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होंगी। लखनऊ में पार्किंग कर्मी ने यात्री को पीटा। टॉयलेट करने के दौरान मारा डंडा। जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में नए साल पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। लोहिया संस्थान में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स करेंगे रक्तदान। बिना डोनर मिल रहा ब्लड। आरटीई के तहत 4,805 छात्रों को मिलेगा स्कूल में प्रवेश। कानपुर में पहले चरण की हुई घोषणा। दूसरे चरण के फॉर्म भरने शुरू। कानपुर को नए वर्ष पर मिलेगी 11 प्रोजेक्ट्स की सौगात। पहली बार अंडरग्राउंड मेट्रो कानपुर सेंट्रल तक चलेगी। दक्षिण में शुरू होगा 100 बेड का अस्पताल। वाराणसी में शेल्टर होम में ठहरने के लिए दिखाना होगा आधार कार्ड। डीएम अचानक पहुंचे सिकरौल शेल्टर होम। लेखपाल देखेंगे अलाव जल रहे या फिर नहीं। लखनऊ में नए साल पर बैंकॉक से आए फूल। एक पीस की कीमत 150 रुपए। 20 में बिकने वाला गुलाब 40 तक पहुंचा। प्रयागराज में अभी महाकुंभ की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन अभी से ही एक से एक दिव्य साधु संतों के दर्शन देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं और कामना की है कि नया साल सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल्ली में नए साल में प्रधानमंत्री मोदी ने झुग्गी वासियों को सौगात दी है। नए साल में पूरा होगा घर का सपना। 3 जनवरी को सौंपेंगे नए फ्लैट्स की चाबियां। दिल्ली में मणिपुर हिंसा के लिए सीएम एन बीरेन सिंह ने मांगी माफी। कहा हमें गलतियों से सीखना होगा। जातीय संघर्ष के 600 दिन में 200 से ज्यादा मौतें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर से प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए अमृत कलश यात्रा रवाना हो गई है। अमृत कलश को 21 दिनों के लिए मार्तंड सूर्य मंदिर में रखा गया था। भारत में ईरानी राजदूत इराज एलाही ने कहा कि मध्य पूर्व के भविष्य की भविष्यवाणी करना कठिन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। गांदरबल में साइबर सेल ने वित्तीय धोखाधड़ी के कुल 17 लाख रुपए के मामलों को सुलझाया है और केवल 9 महीने में 16 लाख रुपए मूल्य के गुम या चोरी हुए स्मार्टफोन को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया है। नए साल के पहले दिन आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। मंदिर में साल के पहले दिन देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई श्रद्धालु पहुंचे हैं। नए साल की सुबह हजारों श्रद्धालु मुंबई के प्रतिष्ठित सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और शुरू हुए नए साल में सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद भी मांगा है। भगवान गणेश को समर्पित इस मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखी गई है। नए साल की सुबह सैकड़ों श्रद्धालु जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर में मंगला आरती में भी शामिल हुए हैं और मंगला आरती में यहां सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नए साल के पहले दिन हजारों श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। नए साल के मौके पर हैदराबाद में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त देखने को मिले। शहर की पुलिस ने जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया। उनके साथ तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने भी नशीले ड्रग्स से संबंधित गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए औचक निरीक्षण किया है। भोपाल नगर निगम ने दानापानी गार्बेज ट्रांसमिशन सेंटर पर एक रिसाइकलिंग हब बनाया, जो कि RRR यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के सिद्धांत पर काम करेगा। बिहार के किसान प्रिंस कुमार ने अररिया जिले के नरपतगंज इलाके में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। इलाका अक्सर बाढ़ की चपेट में रहता है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आंध्र प्रदेश की झांकी में दुनिया भर में मशहूर एटिकोप्पा बोम्मालू की झलक दिखाई देगी और लकड़ी के खिलौने राज्य के एटिकोप्पा गांव में तैयार किए जाते हैं। तेलंगाना के वायरलंगल जिले के पतिनायक टांडा में रहने वाले आदिवासियों ने अपने गांव को अमीनाबाद ग्राम पंचायत में विलय करने की कोशिशों का विरोध किया। उनका कहना है कि इस कदम के पीछे कांग्रेस का हाथ है।
नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना के पोत तारिणी पर सवार 2 महिला अधिकारियों को उनके अभियान में साहस, धैर्य और समर्पण का प्रदर्शन करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि नौसेना बल को परिभाषित करने वाली अदम्य साहस की भावना का उदाहरण है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इस्कॉन के भक्तों और संतों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को हमलों का सामना करना पड़ रहा है। नए साल 2025 के स्वागत को लेकर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा के पूरे समुद्र तट पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ की पद्मवेश की रेत की मूर्ति बनाई और सुदर्शन पटनायक ने कहा कि लगभग 7 टन रेत से तैयार की गई 7 फीट ऊंची इस प्रकृति को उन्होंने बनाया है। नए साल का स्वागत करने के लिए केरल के कोच्चि में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े और जिससे शहर उत्साह और खुशी से भर गया। गुजरात के सूरत के हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में एक स्टील प्लांट में आग लगने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई, एक शख्स घायल हो गया। यह घटना निप्पॉन स्टील इंडिया में हुई है। 2025 के आगमन का जश्न मनाने और आने वाले साल खुशहाली लाने के लिए हजारों लोग अमृतसर के प्रतिष्ठित स्वर्ण मंदिर पहुंचे, दर्शन किए। हिमाचल प्रदेश में शिमला का रिज नए साल के जश्न का केंद्र बन गया है। यहां पर इस साल 2025 के स्वागत का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए। गोवा के बीच पर हजारों लोग साल 2024 को विदा करने और साल 2025 का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए। जैसे ही घड़ी में 12 बजे हजारों लोगों ने आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़कर नए साल का जश्न मनाया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर नए साल का जश्न अलग ही अंदाज में रखा है, जहां आतिशबाजी के साथ रंग बिरंगी रोशनी में बुर्ज खलीफा सराबोर दिखा। हैदराबाद तूफान्स ने हॉकी इंडिया लीग में निर्धारित समय के अंत तक स्कोर 2-2 से बराबर रहने के बाद शूटआउट में दिल्ली एसडी पाइपर्स को 5-4 से हराकर बोनस अंक हासिल किया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2025 की पहली सूरज की पहली किरणें देखी गई और अरुणाचल प्रदेश, जिसे अक्सर उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, साल का स्वागत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। सैक इसरो के निदेशक और वैज्ञानिक नीलेश देसाई ने कहा, चंद्रयान 4 मिशन के लिए डॉकिंग एक्सपेरिमेंट चलाने की कड़ी है। तमिलनाडु पुलिस विभाग ने पूरे राज्य में नए साल का जश्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के साथ मनाया। कार्यक्रमों में काटा गया, सामाजिक संदेश भी दिए गए। भारत की आर वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है और इस तरह से यहां रैपिड प्रतियोगिता में कोनेरू हम्पी के खिताब जीतने के बाद देश के खिलाड़ियों ने साल 2024 के अंत में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। जम्मू कश्मीर में कटरा में मां के दर्शन के लिए नए साल के मौके पर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।